स्मॉग पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत की फुर्तियां रंग ले आईं, शहरियों में खुशी की लहर। स्मोक खत्म हो गई है, गड्डियां आ रही हैं, पानी आ रही हैं और शोमा मार दिया ने। पिछले साल की निस्बत तो बहुत ही कमी आई है। इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं है हमारे लिए। बिल्कुल ही इन्होंने शीशा कर दिया। सर्दियाँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें स्मोक का पता ही नहीं है। पहले जो था ट्रैफिक का निज़ाम सही नहीं था। जो बाइक वगैरह हो या बड़ी गाड़ियाँ हो ना, उन्हें इलेक्ट्रिक पे कर देना चाहिए। दौरे जदीद के अंदर हम बेहतर रिजल्ट इसके देख सकते हैं। वायलेशन भी कम होगी और माहौल भी दोस्त होगा। ई चलान वगैरह हो रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस जो है वो इस टाइम बहुत एक्टिव हुई है। नाज़रीन, लाहौर समेत पूरे पंजाब में स्मॉग किस हद तक खत्म हो चुकी है, बल्कि यूँ कह लें कि स्मॉग अब माजी का किस्सा बनने जा रही है। पंजाब हुकूमत की दिन रात अनथक मेहनतों के बाइस किस हद तक लाहौर समेत पूरे पंजाब की फ़िज़ा जो है अब क्लीन एंड क्लियर हो चुकी है। पिछले साल क्या हालात थे, इस साल क्या हालात हैं, आए आवाम से जानते हैं। की हो गया पॉइंट, की हो गया छाते ढोल बजा रहे हो। ਅਸੀਂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਂਟੀ ਸਮੋਕ ਆ ਗਈ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹਾ ਹਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੰਡੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਅੱਛੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੇ ਐਬਸੈਂਟ ਐਸੀ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ 'ਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਯਾਰ ਸਮੋਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮੋਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ੋਵਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮੋਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਣ ਰਹੇ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਣ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ हुकूमत ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਰਹੇ हैं। इस वास्ते खुशी से धमाला पा रहे हैं। आपको क्या लगता है पिछले साल की निस्बत इस साल लाहौर की हवा, लाहौर की फिजा बेहतर हुई है क्या? कितना फ़र्क महसूस कर रहे हैं? पिछले साल की निस्बत तो बहुत ही कमी आई है। यकीन करें आप, पहले हम जब निकलते थे ना मोटरसाइकिल से तो सामने सारी स्मोक ही स्मोक होती थी, तो लाइटें भी बाल जलानी पड़ती थी हमें मोटरसाइकिल की, हाँ दिन के टाइम। और इस साल मुझे लगता है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि स्मोक बहुत ही कम है, कि माशाल्लाह मरियम नवाज साहबा ने इतने काम कर रही हैं और ये स्मोक का जो किया है ना, गले में दर्द, नाक में दर्द, ये जो बीमारियां थी ना वो इस साल ख़त्म हो गई हैं। पंजाब हुकूमत ने AI टेक्नोलॉजी से, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी से और सेटेलाइट की मदद से इस चीज़ को मॉनिटर किया है कि स्मोक कहाँ पे है, कितनी है। इस बारे में क्या कहेंगे, इससे कोई फ़ायदा हुआ है? देखिए जी, पहले तो हमें पता नहीं था स्मोक है क्या। अब ये नई टेक्नोलॉजी आई है, उससे हमें पता चला कि स्मोक ये है, इस तरह ख़त्म हो सकती है। स्मोक बिल्कुल थी और इस वक्त जो है ना होने के बराबर है। पहले फसलों को आग लगाई जाती थी, अब इसको रोकने के लिए जो जदीद मशीनें दी गई हैं, थर्मल ड्रोन्स दिए गए हैं और फौरी रिस्पॉन्स यूनिट टीमें बनाई गई हैं जो छापे मारती हैं जहाँ कहीं फसलों को आग लगाई जा रही है और धुआं फैलाया जा रहा है। तो अब ये सारे काम होने के बाद आपको लग रहा है धुआं कम हुआ है? इस दफ़ा मशीनरियाँ दी हैं पंजाब हुकूमत ने और अल्हम्दुलिल्लाह स्मोक पे काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है, बल्कि कंट्रोल हो चुका है। इस दफ़ा टीमें तश्कील दे दी गई हैं कि जो आग लगाएगा वहाँ कानूनी कार्रवाई होगी। बताइएगा, जो भट्टों से धुआं निकलता है, ट्रैफिक में जो गाड़ियाँ होती हैं वो धुआं छोड़ती हैं, इससे स्मोक बढ़ती है। अब भट्टे बंद किए जा रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं, सील भी किए जा रहे हैं, जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। इससे स्मोक कम हुई है क्या? हाँ, स्मोक तो कम हुई है, बहरहाल अगे नालों कोई बेहतर है। बहरहाल ये कोई भट्ठे वाले ने भी सोचा जाना चाहिए, उन्होंने भी रोजी कमानी है, मजदूर आदमी ने। इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं है हमारे लिए। हमारी भी रिक्वेस्ट है CM पंजाब से कि ये जो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, भट्टे, फैक्ट्रियाँ, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि इंसानी जान को महफूज बनाया जा सके। इस दफ़ा एंटी स्मोक गन वगैरह उन्होंने लाहौर में इस्तेमाल की है, उनसे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ये दुनिया के जदीद तरक्की याफ्ता ममालिक की निशानी है और ख़ुशी महसूस होती है। वीडियोज़ बना के हम अपलोड करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग का लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान किला है। हुकूमत कहती है जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, घर बनते हैं, इमारतें बनती हैं, दुकानें बनती हैं, वहाँ की मॉनिटरिंग हो रही है, गाड़ियों के एमिशन टेस्ट किए जा रहे हैं, जिससे जो गाड़ियों की जो कार्बन निकलती है वो भी जो है माहौलियाती आलूदगी का बायस बनती है। आप समझते हैं इससे कोई फ़र्क पड़ता है? सर्दियाँ पहले आती थी, सर्दियाँ होती थी, उसमें इतनी स्मोक होती थी, लोग बड़ा बुरा हाल परेशान। लेकिन इस मरतबा सर्दियाँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें स्मोक का पता ही नहीं है। स्मोक बिल्कुल यानी कि नहीं है। पाकिस्तान काफ़ी फ़र्क पड़ा जब से एंटी ये गन्ने की मशीनें दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी बड़ा वाजिया फ़र्क महसूस हुआ है। इस दफ़ा सर्दी का पता चला है कि स्मोक के बगैर हम सर्दी गुजार रहे हैं। साफ़ माहौल, हर चीज़, यानी कि CM साहब की हुकूमत में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बहुत ही तब्दीली महसूस हुई है। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए AI कंजेशन मैपिंग और इसके अलावा डिटेक्शन सिस्टम आए हैं, क्या आपको ट्रैफिक में कोई बेहतरी नज़र आई है?
जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले जो था ट्रैफिक का निज़ाम सही नहीं था, ठीक है। बहुत तेज़ गाड़ियाँ आती थी और ट्रैफिक को फॉलो नहीं किया जा रहा था रूल को, और जिसकी वजह से गाड़ियाँ रुकती थी, ठीक है। फिर स्मोक फैलता था, ठीक है। और ये लोगों की सेहत के लिए भी, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत नुकसानदेह है। लेकिन जब का ये आया, हम देखते हैं कि स्पीड होने के बावजूद हर गाड़ी और हर मोटरसाइकिल, यानी जो भी बाईसाइकिल है, ठीक है, मोटरसाइकिल जो भी, वो इशारे पे रुकती है, ठीक है। और वो रूल फॉलो हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ना गाड़ी बार बार ज़्यादा रुकती है और स्मोक भी नहीं फैलती, ना ज़्यादा बंद होती है। तो ये मेरे ख्याल से आवाम की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा है कि इन्होंने जो सोल्यूशन है वो इन्होंने निकाला है हमारी हुकूमत ने। हुकूमत कहती है ये जो पोल्यूशन के सोर्स हैं अब विजिबिलिटी में, मतलब सब कुछ नज़र आ रहा है, तो इसलिए इन्फोर्समेंट भी तेज़ है। आप समझते हैं क्या ये पॉलिसी दुरुस्त है? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਾਤ ਸਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਕੋਈ ਦੁਮਚੀਆਂ ਪਕੌੜੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਯਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਪਾਓ। ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੰਘੋ, ਐਸਾ ਮਸਾਲਾ ਖੰਡ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਲਗਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਭਾਇਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਕਿ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਾ ਟਕ ਟਕਾ ਟਕ ਟਕਾ ਟਕ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਸਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। तो शुक्र है बच्चे बच गए तो मैं बच गया। लेकिन हुकूमत जो भी करती बड़ा अच्छा करती मेरे ख्याल है, बिल्कुल ही इन्होंने शीशा कर दिया। हुकूमत ने आवाम के लिए एयर क्वालिटी डाटा 48 घंटे तक ओपन कर दिया है, मतलब आवाम 48 घंटे तक मुसलसल जो है ना अपडेट डाटा देख सकती है, कितनी एयर क्वालिटी ख़राब है, कितनी सही है। तो ये शफाफियत के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कैसा है? एक अच्छा इकदाम है। इससे पब्लिक जो है वो अपनी रूटीन को बेहतर कर सकेगी, कैसे उसने मूवमेंट करनी है उसको देख के। फिर एक अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का। कुछ काम करेंगे तो फिर रिजल्ट निकलेंगे। हुकूमत कोई काम कर रही है तो उससे पोल्यूशन कम हो रही है, तो ऑब्वियसली अच्छी चीज़ है ये। मैं समझता हूँ कि ये इकदाम आज से अगर 10, 15, 20 साल पहले या पहले गवर्नमेंट ने किए होते ना, तो काफ़ी हद तक इस पर काबू पा लेना चाहिए था, काबू पड़ जाना था। मगर अब जो इन्होंने कदम उठाया है, ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। और दूसरा ये है कि टोटली मेरा ख्याल है कि जो बाइक वगैरह हों या बड़ी गाड़ियाँ हों ना, उन्हें इलेक्ट्रिक पे कर देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में ये स्मोक जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। वायलेशन जो है वो माहौल को जो है डिस्टर्ब करती है, सोसाइटी को डिस्टर्ब करती है, चाहे आप एक भी वायलेशन करते हैं। तो अगर इस तरह से अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है और वायलेशन को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साथ लेती है, सपोर्ट लेती है, तो दौर जदीद के अंदर हम बेहतर रिजल्ट इसके देख सकते हैं। और जिस तरह आप देख सकते हैं कि बाहर के मुल्क के अंदर जितने ममालिक हैं वहाँ पर AI जनरेटेड ही जो है वो चीज़ें चलान होते हैं, ई चलान होते हैं, जिससे वायलेशन को बदतरीजी जो है कमी देखी जा सकती है। तो इस तरीके से अगर पाकिस्तान के अंदर और ख़ासतौर पर पंजाब की आवाम के लिए इस तरह के AI सपोर्टेड जो है इनिशिएटिव लिए जाएंगे, तो मेरे ख्याल से वायलेशन भी कम होगी और माहौल भी दोस्त होगा। रवां साल अगर देखा जाए तो माहौल बहुत ज़्यादा आलूदा था इस साल की निस्बत। इस साल उन्होंने मरीम नवाज़ मैडम साहिबा ने गाड़ियाँ चलाई हैं, वो स्मोक से रिलेटेड होती हैं, मतलब कि वो स्मोक को ख़त्म करती हैं, उससे भी काफ़ी हद तक बेहतरी मुमकिन हुई है। और मज़ीद आगे जो है वो मुमकिन हो सकती है अगर हमारे जो इदारे हैं वो अच्छे से ऐसे ही परफॉर्म करते रहें जैसे अब हो रहा है। जैसे कि हमारे ई चलान वगैरह हो रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस जो है वो इस टाइम बहुत एक्टिव हुई है। उसके अलावा और भी हमारे बहुत से इदारे एक्टिव हुए हैं, लेकिन कुछ इदारे हैं जो अभी तक एक्टिव नहीं हुए, उनकी तरफ भी अगर गौर व फिक्र किया जाए तो बहुत बेहतरी मुमकिन है। फिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है, फ़िज़ा में आलूदगी की वजह मौसम और धुंध की वो सूरत हाल है जो धुएं को ऊपर नहीं जाने देती और ज़मीन पर ही रोक लेती है। ये मसला सिर्फ लाहौर और पंजाब का नहीं है बल्कि पूरे खित्ते का मसला है। इसके बावजूद हुकूमत पंजाब रियल टाइम मॉनिटरिंग, ड्रोन, सेटेलाइट और इसके अलावा जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए हालात पर मुसलसल नज़र रखे हुए है ताकि फौरी एक्शन लिया जा सके। हमें घबराने की बजाय बाखबर रहने की, मोहतात रहने की और इसके अलावा हुकूमत के साथ मिलकर अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, जिससे हम माहौल में बेहतरी ला सकते हैं और माहौल में तब्दीली भी ला सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये बेहतरी का सफ़र हुकूमत और आवाम का एक साथ मिलकर यूं ही जारी और सारी रहेगा। देखते रहें उर्दू पॉइंट। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।